वेल दोस्तों, क्योंकि इस गाड़ी का असली मज़ा चलाने में ही है, तो इस गाड़ी के वीडियो रिव्यू को हम स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग से ही फर्स्ट, और उसके बाद आपको बताएंगे बाकी बातें अबाउट द फीचर्स, अबाउट द इंटीरियर्स, अबाउट द बूट और बाकी चीज़ें जो कि सेकेंडरी हैं एक BMW की गाड़ी में। तो मैं अब चला रहा हूँ BMW की X330 वाला वर्जन, और ये M बैजिंग के साथ आती है, यानी कि कुछ कुछ M एलिमेंट जिसके अंदर है। अब सबसे पहले एलिमेंट जो आप रियलाइज़ करेंगे वो ये है कि जिसकी सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ है, और कुछ कुछ रामो स्ट्रिप्स से आप निकलेंगे, और कभी कभी जब आप बहुत ही गंदे वाले गड्ढों में से निकलेंगे गाड़ी को लेके, तो थोड़ा बहुत कभी कभी झटका आपको महसूस हो सकता है। सो दैट्स द बॉटम साइड और द नेगेटिव साइड ऑफ हैविंग स्टिफ सस्पेंशन। बट द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट इज़ कि अगर आप इसको हाईवे पर लेके निकलते हैं और फास्ट स्पीड पर चलाते हैं, यानी कि 120, 130, 120 तक ही वैसे तो लिमिट है, तो वहीं तक चलाएं, लेकिन आप 110, 120 पे चलाते हैं तो गाड़ी की स्टेबिलिटी एकदम एक नंबर है। इससे ज़्यादा बेहतर आपको गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं मिलेगी। मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ थोड़ी सी हल्की लगती हैं, हाई स्पीड पर इतनी हल्की नहीं लगती, लेकिन कंपेरेटिवली हल्की लगती हैं। और ऑडी की गाड़ी में ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन BMW में आपको ऐसी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको कहा, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हल्का सा यहाँ पे, जैसे अभी मैं एक ख़राब रास्ते से निकल रहा हूँ, तो आपको गाड़ी स्लो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े बहुत आपको गड्ढे वगैरह अंदर महसूस हो सकते हैं कभी कभार। But the positive is that at faster speeds you will really enjoy this car, and of course this car is all about faster speeds. 200 bhp से ज़्यादा का इसका इंजन है, 400 न्यूटन मीटर से ज़्यादा इसका टॉर्क है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको गेयर्स मिलते हैं फ्लैपी पैडल्स के साथ, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्डिंग गेयर बॉक्स है। ये देखें, आप ऐसे दबाएंगे और विद इन सेकेंड्स ये D8 तक चली जाएगी, यानी कि जो इसका टॉप गेयर है वहाँ तक चली जाएगी। और 8 गेयर होने का मतलब ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंजन की जो RPM वगैरह है वो नीचे रहता है, और अंदर कैबिन की नॉइज़ नहीं आती। इनफैक्ट कैबिन इंसुलेशन जो इस गाड़ी का है वो बहुत ही अच्छा है। अभी हम शूट वगैरह जब कर रहे थे तो साइड से ट्रक वगैरह निकल रहा था, थोड़ी दूरी पे था, करीब 40-50 फीट की दूरी पे, और अंदर बहुत ही मिनिमल आवाज़ आई थी। हमने शीशा जब डाउन किया तो बहुत तेज़ आवाज़ आई। सो कैबिन आइसोलेशन, कैबिन इंसुलेशन के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स विद द साउंड सिस्टम। जो साउंड सिस्टम है उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो एनहांस जाती है, इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल द साउंड डेडनिंग मटेरियल्स दैट देव यूज्ड अक्रॉस द कैबिन। यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास है, तो धूप का असर इतना नहीं होता है। एसी बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि अभी गर्मियाँ नहीं आई दिल्ली में, अभी 25-26 डिग्री है बाहर, लेकिन फिर भी एसी का इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच मेक अ बिग डिफरेंस। द स्टीयरिंग व्हील इज़ अ बिग हाईलाइट ऑफ दिस पैकेज। द स्टीयरिंग व्हील रियली इज़ फिनोमिनल टू से द लीस्ट। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से एकदम एक्यूरेसी के मामले में, वज़न के मामले में, और एक मज़े के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा स्टीयरिंग व्हील है। इनफैक्ट जब बॉडी कंट्रोल्स टाइट होते हैं, जैसे कि बॉडी रोल वगैरह नहीं होता है, स्टीयरिंग व्हील इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी बल्कि गाड़ी आपको बड़ी और बल्कि नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि आप एक हल्की गाड़ी चला रहे हैं या फिर एक नॉर्मल मिड साइज SUV चला रहे हैं। हालांकि बड़ी गाड़ी है, लेकिन आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि आप एक बड़ी और भारी गाड़ी चला रहे हैं। तो दैट्स द बिग बेनिफिट ऑफ हैविंग टाइट बॉडी कंट्रोल्स, एंड ऑल्सो ऑफ हैविंग अ वेरी क्रिस्प एंड वेरी रिस्पॉन्सिव एंड कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग व्हील। ये चीज़ें काफ़ी अच्छा बनाती हैं इसे एज अ ड्राइवर फोकस्ड कार। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसकी ओवरऑल विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं साइड व्यू मिरर्स की, तो काफ़ी बड़े हैं। फ्रंट बॉनेट लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो पूरा आपको दूर तक दिखता है, और साथ ही साथ बीच वाला जो शीशा है इससे भी आपको पीछे व्यू अच्छा आता है। ऑफ कोर्स यू गेट बर्ड्स आई व्यू कैमरा एंड ऑल द अदर ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स विच गिव यू अ लॉट ऑफ कवरेज इन टर्म्स ऑफ द विजिबिलिटी। तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को देखकर और यूज़ कर, और साथ ही साथ हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो वहाँ पर भी आपको मज़ा आएगा। अगर हम बात करते हैं इंजन नोट की, एक स्पोर्टी नोट गाड़ी में है। इट्स नॉट वेरी लाउड। ऐसा नहीं है कि आप अंदर बैठे होंगे तो आप अपने मूड को कहेंगे अरे यार बहुत तेज़ हो रहा है। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं, दबाइए, स्पोर्ट मोड पर डालिए, और स्टीयरिंग व्हील एकदम से भारी हो जाता है। और फिर एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, गुस्से वाला एग्जॉस्ट नोट बन जाता है। तो अगर आप सोच रहे थे अभी तक कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, शोर नहीं मचा रही गाड़ी, इतने पैसे खर्च कर दिए, पार कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो एकदम स्पोर्ट मोड में डालते ही सब कुछ लाल पीला हो जाता है, सब कुछ इंटीरियर लाल हो जाएंगे, और इसके सारे का सारा थीम लाल हो जाता है, और एक अच्छा स्पोर्ट नोट पीछे से आता है। एंड द गेयर्स ऑल्सो होल्ड ऑन टू द रेव्स लॉन्गर, एंड इट जस्ट फील्स लाइक सच अ नाइस एंड डायनामिक कार। एक SUV में इतना अच्छा डायनामिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि आपको BMW की X330 के साथ मिल जाता है। इट्स अ वेरी गुड कार फॉर कीन ड्राइवर, इट्स अ वेरी गुड कार फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, इट्स अ वेरी गुड कार फॉर पीपल हु एडमायर well engineered and driver focused cars. It really is a solid package. अब मैं गाड़ी को रोकता हूँ और आपको एक समरी रिपोर्ट बनाकर
देता हूँ और भी डिटेल्स आपको इस गाड़ी की हम बताते हैं। हाँ जी, अगर आप BMW के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये जो M बैज होता है गाड़ी के ऊपर, इससे बन जाती है गाड़ी और भी ज़्यादा डिज़ायरेबल, और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा ड्राइवर फोकस्ड। और ये नई BMW X3 जो आई है, ये है 30 वर्जन इस गाड़ी का। 20 वर्जन पहले से बिक रहा है। ये ज़्यादा पावरफुल और पंची वर्जन है गाड़ी का। 400 न्यूटन मीटर स्टॉक इस गाड़ी में आता है, साथ ही ज़्यादा पावर आती है और चलाने में ये गाड़ी बहुत ही आलीशान है। सारी बातें आज आपको बताएंगे हम इस नई BMW X3 के बारे में। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में जानना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या जानना चाहते हैं अगर आप, कि मैं सिल्वर के दाम देखूं, मैं देखूं सिल्वर क्यों गिर रहा है, गोल्ड क्यों उठ रहा है, तो आप हमारी ऐप फ्लिप एंड मनी पर जा सकते हैं। हमने नीचे बॉक्स में उसके लिंक डाल दिए हैं। साथ ही साथ अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट CMV 360 पर जाइए और ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स, EVs, जिस टाइप की कमर्शियल व्हीकल के बारे में जानना चाहते हैं आप वहाँ पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू BMW X3 30। वाइल जल्दी से एक वॉक अराउंड करके आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के बारे में। आपने रोड पे गाड़ी देखी ज़रूर होगी, लेकिन इस वाले वर्जन में आपको वैसे ही बड़े ग्रिल मिल जाते हैं जैसे कि रेगुलर वर्जन में आते हैं। अभी ग्रिल हाइड कर रखा है और नीचे से खुला हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पे कैमरा भी है, तो इस गाड़ी में सेफ्टी, ड्राइवर असिस्टेंस के सेफ्टी फीचर्स आते हैं, तो उसकी वजह से कर रखा है BMW का लोगो। और साथ ही साथ नीचे बम्पर में आपको सेंसर वगैरह दे रखे हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, और ज़्यादा स्कल्प्टेड बम्पर नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है, एलिगेंट डिज़ाइन है। यहाँ पे वही टिपिकल BMW का डिज़ाइन विथ देयर लैम्प्स, और यहाँ पे स्पेशल एलिमेंट दे रखा है उन्होंने, ये जो ट्विन डे टाइम रनिंग लैम्प्स हैं, और थोड़ा सा स्मोक्ड आउट इफेक्ट दे रखा है, जिससे ये गाड़ी थोड़ी सी गुंडे वाला इफेक्ट दे, थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट दे जैसे कि दूसरे लोग डर जाए इसको देख के, क्योंकि ये भी ग्रिल काली है और लाइट भी थोड़ी डार्क है। तो जब शीशे में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि गाड़ी एक इम्पॉर्टेंट इंसान या थोड़ा सा वजन वाला इंसान चला रहा है। अगर साइड से देखें, साइड प्रोफाइल अगर यहाँ से देखें हम आपके साथ साथ चल के, तो आप नोटिस करेंगे कि जो साइड प्रोफाइल का डिज़ाइन है उसके अंदर एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। ब्लैक और सिल्वर फिनिशिंग में एलॉय व्हील्स हैं, और साथ ही रेड कैलिपर्स हैं, और M लोगो इन्होंने एलॉय व्हील्स के अंदर लगा रखा है। और ये पहिए हैं 20 इंच के पहिए और काफ़ी चौड़े पहिए हैं, 255 सेक्शन के टायर्स हैं, तो ग्रिप लेवल्स काफ़ी अच्छे रहने हैं गाड़ी के। ड्राइविंग के बारे में बाद में बात करेंगे। M लोगो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। साइड प्रोफाइल अगेन यू गेट कैमराज ओवर हियर बिकॉज दिस कार हैज़ दैट 360 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी के अंदर आता है। और वैसे ही रेगुलर साइड प्रोफाइल ऐसे नॉर्मल गाड़ी की आती है, क्योंकि इसके अंदर सेम है बाहर से बॉडी पैनल्स। अच्छी चीज़ मुझे लगती है BMW गाड़ियों की वो ये है कि इनके अंदर पुल टाइप के डोर हैंडल आते हैं, वो जो आजकल फ्लश वाले चल रहे हैं जो फैशन में, वो नहीं आते। ये यूज़ करने में काफ़ी आरामदायक रहते हैं। अगर आप पीछे की तरफ आएंगे मेरे साथ धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि हल्की सी, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से स्लोपिंग रूफ लाइन है, बहुत ही हल्की, ऐसा नहीं कि बहुत शार्प है, तो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। और पीछे एक बहुत ही सटल सा स्पॉइलर भी दे रखा है, और डिज़ाइन जो यहाँ पे लैम्प्स का है वो टिपिकल डिज़ाइन है BMW का। हल्का सा स्मोक्ड आउट इफेक्ट यहाँ कोने में भी दे रखा है, हल्का सा डार्कन इफेक्ट आपको यहाँ दिखेगा। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर इज फिनिश्ड इन ब्लैक, एंड ऑफ कोर्स यू गेट द BMW लोगो इन द मिडल विद द वॉश वाइप फीचर ओवर हियर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लुक्स ऑफ दिस कार? आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। मेरे हिसाब से लुक्स डिपार्टमेंट में लुक्स वेरी वेल बैलेंस्ड, वेल प्रोपोर्शन, एंड इट डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 10। तो मैं आ चुका हूँ अब कैबिन में X3 के, और इस गाड़ी के अंदर जैसे आप बैठेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि जो कैबिन है इसका ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइवर फोकस्ड है। वो क्यों? क्योंकि जो ये बड़ा स्क्रीन है यहाँ पे हल्का सा टिल्ट है ड्राइवर की तरफ, और एक कर्व भी है हल्का सा, तो इससे आपको पता चलता है कि ड्राइवर फोकस गाड़ी है ये। यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल गेजेस मिलती हैं, और बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन है इन गेजेस का। चेंज वगैरह भी कर सकते हैं आप सेटिंग के हिसाब से, जैसे आपको मूड करना है। साथ ही साथ आपको मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हेड्स अप डिस्प्ले में, और यहाँ इन बटन से कंट्रोल करके आप चेंज भी कर सकते हैं कि आप हेड्स अप डिस्प्ले पे क्या देख रहे हैं। और अभी मैंने स्टीरियो चला दिया गलती से, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक बड़ा टच स्क्रीन मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ से चला सकते हैं। अब कुछ लोग इस बात को पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें फिजिकल बटन्स चाहिए। मैं पर्सनली पसंद करता हूँ क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस वगैरह यहाँ पे हो। क्यों? क्योंकि उससे यहाँ पे जो क्लटर है, जो यहाँ पे तामझाम होता है बटन वगैरह का, वो कम हो जाता है, तो उस लिहाज से अच्छा लगता है। आप कहेंगे हरा रंग जो है ये क्या गाड़ी के साथ आता है, क्या इस पर्टिकुलर गाड़ी में है? ये एम्बियंट लाइटिंग है जो यहाँ पे आपको पूरी दिख रही है सेंटर कंसोल के आसपास, यहाँ पे टच स्क्रीन के नीचे और दरवाज़ों के आसपास, और ये बहुत ही प्यारा लगता है गाड़ी में बैठ के। हो सकता है जस्टिस ना हो इसको दिखाने में वीडियो पर, कभी आप अगर BMW के शोरूम जाए तो रियल लाइफ में आप देखेंगे तो बहुत जस्टिस आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ब्लू भी चूज़ कर सकते हैं, रेड भी चूज़ कर सकते हैं। येलो में ही बहुत अच्छी लग रही थी इस मेरे, तो हमने सारे कलर्स ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कलर सबसे अच्छा लगा मुझे, जो फ्लोरेसेंट ग्रीन है। साथ ही साथ एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वगैरह भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी इस गाड़ी के जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस गाड़ी के अंदर
और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कंट्रोलर का ऑप्शन दे रखा है। आप ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करिए उसको और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन हाँ तभी खेल सकते हैं गाड़ी स्टैंड स्टिल पे, वैसे कनेक्ट नहीं होगा। सो द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन दिस कार इज़ क्वाइट गुड and it is one of the best in the business because the menus, sub menus is easy to operate and it's also very fast, quick responding है, कोई लैगीनेस नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बीच में आप देखेंगे तो एसी वेंट्स बहुत ही छोटे दे रखे हैं इन्होंने, बिल्कुल ऐसा लगता है सटल तरीके से डिज़ाइन किया है। और ये एक यूनिक चीज़ है नई जनरेशन ऑफ BMW कार्स के बारे में, क्योंकि ऑडी में और BMW मर्सिडीज़ माफ़ कीजिए, ऑडी और मर्सिडीज़ के अंदर बड़े बड़े एसी वेंट्स होते हैं बिल्कुल इन योर फेस, लेकिन इसके अंदर बहुत सरल तरीके से दे रखे हैं। और यहाँ पे नीचे इन्होंने स्विvel व्हील दे रखे हैं, जिससे कि आप थ्रो ऑफ एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, फेस पे चाहिए कहाँ चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने टच पैनल दे रखा है, जिससे कि आप स्पीड ऑफ एयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल। यहाँ पे भी आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर, और सीट अपने आप में काफ़ी आरामदायक हैं, अच्छी हैं, स्पोर्टी हैं। और यहाँ पे लेग एक्सटेंशन दे रखी है, जो कि BMW मशहूर है जिस चीज़ के लिए। अगर आप ज़्यादा लंबी नहीं है तो इसे बंद कर दीजिए, लंबे पैसेंजर बैठे हैं उन्हें खोल दीजिए। बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक स्विvel व्हील है जिससे कि आप टच स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए डेडिकेटेड रॉकर है, साथ ही साथ यहाँ पे मोड दे रखे हैं, दबाएंगे आप तो आपको मोड ज़रा चेंज हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट वेरी सटल गेयर लीवर, स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक होल्ड, एंड ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक एंड अ ह्यूज बॉक्स ऑफ यू कैन कीप योर ऑक्सीजन एंड्स। साथ ही साथ उसके अंदर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको चार्ज करना है कोई डिवाइस तो 2 USB टाइप सी यहाँ दे रखे हैं, वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, और M लोगो यहाँ बीच में लगा हुआ है। और हाँ, जो सीट्स हैं इनके ऊपर भी M बैजिंग यानी कि M के जो कलर हैं वो लगा रखे हैं, तो सीट बेल्ट्स के ऊपर लगा रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हारमान कर्दोन का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया आवाज़ देता है, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। और एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आजकल सबका फेवरेट फीचर है गाड़ी के अंदर। फ्रंट एंड में क्वालिटी अच्छी है, सीट कंफर्ट अच्छा है, फीचर्स खचाखच भरे हुए हैं। और फीचर्स की बात नहीं होती है ऐसी लग्जरी कार्स में, एक एम्बियंस की बात होती है। और एम्बियंस के मामले में इस गाड़ी को दूंगा एक अच्छा स्कोर 9.5 का 10 में। इट्स ब्यूटीफुल कार टू बी इन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कूल फ्रंट सीट्स, जस्ट एवरीथिंग ऑन दिस कार इज फैंटास्टिक। 9.5 आउट ऑफ 10। लेट्स हैव इन द बैक सीट एंड सी हाउ गुड दोस रियली आर। हाँ जी, हेडरूम हो कम और नी रूम हो तंग तो पीछे वाला बंदा बन जाता है टोटली मलंग, लेकिन आपको ऐसी कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आई हुई। हेडरूम भी अच्छा खासा है और नी रूम भी अच्छा खासा है, और फ्रंट सीट उठा रखी है तो आप अपने पैर फैला सकते हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और जो मैंने आगे सीट एडजस्ट करी वो भी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी, तो 5-10 का ड्राइवर अगर आपके पास है, 5-11 का भी है, तो आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। और जब आप यहाँ बैठेंगे तो आप काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जो नी और हिप एंगल है वो अच्छा 90 डिग्रीज पर है। सीट के अंदर कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, गद्दे अच्छे लगा रखे हैं। और यहाँ पे आपको अपनी क्लाइमेट कंट्रोल जोन मिल जाती है, 2 आगे हैं क्लाइमेट कंट्रोल जोन और एक पीछे, तो 3 क्लाइमेट कंट्रोल जोन इस गाड़ी के अंदर आती हैं। 2 USB टाइप C मिल जाते हैं, और AC वेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, और उनसे जो थ्रो ऑफ एयर है काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ आपको इंटीग्रेटेड यहाँ पे ब्लाइंड मिल जाता है, आप इसे चाहें तो ऐसे उतार दीजिए, चाहें तो लगा के रखिए ताकि प्राइवेसी आपकी बनी रहे। और एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो है पीछे तक आता है, अभी पूरा खोला नहीं है लेकिन पीछे तक जा रहा है, हमारे सर के बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है ये, तो अंदर अच्छी रोशनी भी आती है। तो इट्स अ ब्राइट एंड एरी प्लेस टू बी। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि यार मैं कहाँ फंस गया। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है BMW ने TV स्क्रीन लगाने का, यानी कि छोटे वाली स्क्रीन लगाने का, तो आप यहाँ पे जब लगाएंगे स्क्रीन, लंबे रास्ते पे जा रहे होंगे तो आराम से बैठ सकते हैं। एक ही जो चीज़ें मुझे लगी कि थोड़ी सी इंप्रूव करी जा सकती है, वो ये कि जो बैक रेस्ट का एंगल है थोड़ा सा इंक्लाइन ज़्यादा है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा पीछे को और ये होता 2 इंच तो नहीं, 2 डिग्री या 3 डिग्री और पीछे को होता तो आपको मज़ा आ जाता। बट स्टिल इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू बी। यू ऑल्सो गेट beverage holders in the central armrest, and of course you get 3 head restraints, which means कि 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। हालांकि बीच में हम ज़रूर है फ्लो पैनल में, बट जो बीच में बैठेगा उसका स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि आराम से साइड वॉल्स वगैरह में पैर फंसा के बैठ सकते हैं। गाड़ी चौड़ाई में अच्छी है, नेट वगैरह दे रखे हैं, आप सामान रख सकते हैं यहाँ पे आराम से, कोई भी ऐसी मेजर इशू वाली बात नहीं है। मुझे पीछे बैठ के काफ़ी अच्छा लगा। मैं दूँगा बैक सीट को भी एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। अब गाड़ी की डिक्की जल्दी से देख लेते हैं, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें गाड़ी की बताते हैं। जल्दी से आपको इस गाड़ी की डिक्की दिखाए थे और आपको बताए थे कि डिक्की में स्पेस वगैरह कितना है। पावर टेलगेट है, एक बार दबाइए और 1 सेकंड में खुल जाता है, और खुलने की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। कुछ गाड़ियों की स्पीड जो होती है खुलने की वो भी बहुत टाइम लगती है, बाबा आदम का टाइम ले रही है ऐसा लगता है, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ तो आप देखेंगे तो फ्लैट लोडिंग एरिया है, बिल्कुल फ्लैट, आराम से सामान चढ़ाइए और उतारिए, आपको ज़्यादा कसरत नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है गाड़ी, मतलब इसका जो बूट वाला एरिया है, इसका फ्लोर बहुत ऊँचा नहीं है ज़मीन से, तो आप आराम से बड़े बैग्स, बड़े सूटकेसेस उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। एंड एयरपोर्ट पे अगर आप अपनी सासू माँ को लेने जा रहे हैं तो उनका सामान भी 2 या 3 हफ्ते का आराम से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1, 2, 3
बड़े बैग इस गाड़ी में आराम से एडजस्ट रहेंगे। आप चाहें तो छत तक भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप 1-2 छोटे बैग और एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पार्सल सेल्फ आपको मिलता है ताकि आप सामान को छुपा सकें। अगर आपकी कनाडा से मौसी आ रही है और आप उनको लाएँ एयरपोर्ट से, तो छुपाना ही पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में कोई सामान आपका उठा ले तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यहाँ जब आप देखेंगे तो खोल के आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टायर है, जो स्पेयर टायर है, वो एक स्पेस सेवर है, छोटा टायर डाल रखा है इन्होंने। उससे फ़ायदा क्या होता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और साथ ही साथ छोटे डिस्टेंस में लोग जो तौर पे गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ठीक रहता है, ताकि कभी इमरजेंसी पड़े तो यूज़ कर सके। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, पावर टेलगेट है, तो आप आराम से खोल बंद कर सकते हैं, कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे अगर बैठ के चाय पीना चाहें तो भी कर सकते हैं, गाड़ी में ऐसे बैठिए, चाय पीजिए और आराम से ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि क्या मैंने जो सिल्वर ETF में पैसा लगाया था सही किया था, और जो मैंने गोल्ड खरीदा सही किया है, या उसे बेच दूँ, या क्योंकि डाउन हो रहा है इस वक्त तो उसे लंबा रख सकते हैं। इस टाइप की आप कुछ बातें सोच सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे चैनल फ्लिप इट मनी पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आपको मिलती है। उसकी लिंक हमने नीचे डाल रखी है बॉक्स में। एनीवेज, इसके बूट को देंगे हम 9 का स्कोर 10 में से। वेल तो ओवरऑल मेरा क्या वर्डिक्ट है BMW X330 को लेके। वेल आप लोग शायद जानते हो या ना जानते हो BMW का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो मेरे हिसाब से इसका फुल फॉर्म होना चाहिए बड़ी ही मज़ेदार व्हील्स। जी हाँ, जो इस गाड़ी के पहिए हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। जब चलाएंगे गाड़ी के अंदर बैठ के आप, जो बीच वाला व्हील इसको आप घुमाते हैं, हा चुम्मा, दिल खुश आएगा आपका। चलाने में गाड़ी लाजवाब है, कंफर्ट में गाड़ी लाजवाब है, पावर में गाड़ी लाजवाब है, एंड इन शॉर्ट ये बेस्ट गाड़ी है अपनी सेगमेंट की। अगर आपके पास इतना पैसा है और आप इस साइज़ की 1 लाख की SUV लेना चाहते हैं तो BMW की डीलरशिप पे जाइए, इस गाड़ी को चलाइए और जाके बुक कराइए। और आप मेरी बात से सहमत ज़रूर होंगे कि ये गाड़ी जो है बेस्ट कार है इस प्राइस पॉइंट पर अपनी सेगमेंट में। आई गिव इट अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 95 out of 100। बड़े ही मज़ेदार व्हील्स।